अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। छोटा सा एक किस्सा सुन लीजिए उस्ताद और शागिर्द का। बड़ा हार्ट टचिंग है और बड़ा दिल को लगने वाला है, क्योंकि जिंदगी में हम बल्कि सब कभी ना कभी स्टूडेंट और शागिर्द और तालिब इल्म रहे ही होंगे। उस्ताद बनने का मौका सबको नहीं मिलता, लेकिन शागिर्द बनने का, स्टूडेंट बनने का, तालिब इल्म बनने का मौका तो तकरीबन सबको मिलता ही मिलता है। और बहुत सारे खुशनसीब तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने उस्ताद का मार भी खाए होंगे। एक किस्सा मुझे एक बंदे ने भेजा, बड़ा अच्छा लगा, हार्ट टचिंग था, दिल को छूने वाला था। मैंने कहा कि चलो आपसे शेयर कर दूं, लेकिन याद रखे उस्ताद का हमेशा अदब करना, उनका एहतराम करना। वो बंदा कहता है कि मेरे टीचर ने मुझे बचपन में एक दिन बहुत मारा, बहुत अच्छे से कुटाई की। मैं चूंकि छोटा था, कुछ कर तो नहीं सकता था, तो दिल में जितनी गालियां आती थी मैंने दिल में उस्ताद को दे दी, और ये नीयत की इरादा किया कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा और मेरे अंदर ताकत आएगी तो मैं उनका कत्ल कर दूंगा, उनका मर्डर कर दूंगा। बहरहाल आई गई, दिन गए, वक्त का पहिया बड़ी रफ्तार के साथ चलता रहा। हम बड़े हो गए, स्कूल से कॉलेज गए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गए, और फिर वहां से अपने कारोबार में लग गए। और बहुत जमाने के बाद, कई सालों के बाद एक दिन मैंने अपने उसी उस्ताद को, जिनको मैंने इरादा किया था कि उनको मैं कत्ल कर दूंगा, उन पर मेरी नजर पड़ी। बेचारे बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, और साइकिल चला रहे थे, साइकिल पे जा रहे थे। शुगर की वजह से उनके पांव भी सूजे हुए थे। किसी ने बताया कि वो तो बिना जूतों के भी साइकिल चला लेते हैं। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, उनकी नजर भी मुझ पर पड़ी, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैं गाड़ी में था तो उन्होंने आवाज लगाई, ओ रिजवान। तो मैं दौड़कर उनके पास गया, दौड़कर गया उनके पास, और मुझे देखकर वो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। लेकिन जब मैं उनके सामने जाकर खड़ा हुआ तो एकदम से हाथ जोड़कर कहने लगे कि रिजवान, बहुत कमजोर आवाज में कहने लगे कि रिजवान मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बहुत मारता था, लेकिन अल्लाह जानता है रिजवान मेरे दिल में कुछ नहीं था। मैं सिर्फ इसलिए तुमको मारता था कि तुम कुछ बन जाओ, तुम बहुत शरारती थे। मैं सोचता था कि अगर तुम पर सख्ती नहीं की गई तो तुम जाया हो जाएंगे, इसलिए मेरे दिल में कभी कुछ नहीं था तुम्हारे खिलाफ, लेकिन मैं चाहता था कि तुम जिंदगी में कुछ करो, कुछ बनो, इसलिए तुम पर सख्ती करता था, इसलिए तुमको मारता था। आज तुमको इतनी बड़ी गाड़ी में देखकर मैं बहुत खुश हूं। और ये कहकर मेरे उस्ताद के आंखों से खुशी के आंसू जारी हो गए। बड़ा अच्छा लगा। रोते हुए कहने लगे कि तुमको बड़ी गाड़ी में देखकर मुझे जो खुशी हुई है उसका अंदाजा तुम नहीं कर सकते। हाय हाय हाय। वो रिजवान कहता है कि मेरे सीने पे एक घूसा लगा। मैं तो उनका कत्ल करने वाला था ना, मैंने नीयत की हुई थी। मैं जब उन्होंने ये बातें की और वो रोने लग गए, मेरी तरक्की को देखकर खुशी से रोने लग गए, तो मैं एकदम उठा और तड़प कर अपने उस्ताद को सीने से लगा लिया। बीच सड़क में हम दोनों उस्ताद और शागिर्द धाड़े मार मार के रोने लगे। मैंने उनके हाथ और पांव तक चूमे। हम उस्ताद और शागिर्द को गले लगते हुए देखकर सब लोग खड़े हो गए, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं तो बस उस्ताद को अपने सीने से लगाया हुआ था। वहां खड़े हुए लोगों को जैसे जैसे पता चलता गया कि ये उस्ताद और शागिर्द है और कई सालों के बाद मिले हैं, और दोनों की मोहब्बत अचानक जाग गई है एक दूसरे को देखकर, तो वहां खड़े हुए लोगों को भी अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने मदरसों के जमाने याद आ गए, तो वो भी रोने लग गए। मैं एक बात कहता हूं आप लोगों से, देखिए आप अच्छे नंबर्स ले या ना ले, अच्छे ग्रेड्स ले या ना ले, लेकिन आप अपने टीचर का, अपने उस्ताद का अदब करें, क्योंकि अजर
और सवाब टीचर नहीं बल्कि अल्लाह देता है। रिजवान कहता है कि मैं वो मुलाकात कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरे उस्ताद जिन पर मुझे गुस्सा आता था, जिनको मैंने मारने का इरादा किया था, आज बड़ा होकर पता चला कि मुझे तराशने वाले वही थे। मैं एक गुमनाम और बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और बेशक्ल सा पत्थर था। इन्होंने मुझे तराश कर, मेरे उस्ताद ने, मेरे टीचर ने मुझे तराश कर एक खूबसूरत शक्ल में ढाल दिया। इसलिए जितना भी हो सके उस्ताद के अदब को तरजीह दे। चाहे उस्ताद तुम्हारे आज समझ में आए ना आए, वो सख्त लगे, वो चाहे जैसे भी लगे, लेकिन वो आपके उस्ताद है। उस्ताद का अदब करे, क्योंकि उस्ताद का अदब ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। याद रखे, जो बच्चा उस्ताद के अदब में सर झुका लेता है, फिर वो जिंदगी भर सर उठाकर जीता है। उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह बनाता है। जो शागिर्द, जो स्टूडेंट उस्ताद का थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर उसे सारे जमाने के थप्पड़ बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा अपने उस्ताद का अदब करें। अगर आप बड़े हो गए हैं, अगर आप अभी पढ़ रहे हो, तो भी उस्ताद का, टीचर का अदब करें। और अगर आप पढ़कर निकल गए हैं या बड़े हो गए हैं, तो जब भी उस्ताद मिले तो बाप से बढ़कर उनका अदब करें, उनका एहतराम करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की तरक्की, उन्नति के लिए, अमन और शांति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।